ईरान ने दुनिया भर में फैले अपने सीक्रेट एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। ये वो लोग हैं जो सालों से आपके और हमारे बीच एक आम जिंदगी जी रहे थे। हुआ ये है कि यूएस इंटेलिजेंस ने एक एन्क्रिप्टेड मैसेज को इंटरसेप्ट किया जो अली खमेनी की डेथ के ठीक बाद ईरान से आया था, और ये मैसेज दुनिया भर की सैटेलाइट से बाउंस होकर अपने टारगेट तक पहुंचा, जिससे इसे ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल था। और अब इस मैसेज को एक ऑपरेशनल ट्रिगर के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि ये वही कोडवर्ड था जिसने सालों से सोए हुए ईरान के सीक्रेट एजेंट्स को जगा दिया है। तो अब सबसे डरावना सवाल यह है कि इन एजेंट्स का असली मिशन क्या है। सच कहूं तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सबसे पहला और सीधा खतरा अमेरिका और यूरोप के बड़े शहरों पर है। न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो सकते हैं। इनमें बॉम्बिंग, शूटिंग या फिर पावर ग्रिड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स को डर है कि ये सब शायद छोटे मोटे हमलों से शुरू हो, लेकिन अगर इन्हें रोका नहीं गया तो बात 9/11 जैसे बड़े अटैक तक भी पहुंच सकती है। अभी तक किसी पक्के प्लॉट का पता नहीं चला है, लेकिन खतरा बिल्कुल रियल है। लेकिन अब ये शैडो वॉर सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक नहीं रहेगी। ईरान अपने इन स्लीपर सेल प्रॉक्सी नेटवर्क्स का यूज करके उन देशों से भी बदला ले सकता है जो अभी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। वहीं रशिया पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो चुपके से ईरान को यूएस ट्रोप्स की लोकेशन की इंटेलिजेंस देकर मदद कर रहा है। आरोप छोड़ो, मुझे तो शुरू से ये लग रहा था कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे रशिया ही है, क्योंकि ईरान का अमेरिका के हाथ में जाने का मतलब पूरा ऑयल मार्केट यूएस के कब्जे में जाना। और अगर ईरान यूएस के हाथ में चला जाता तो शायद आपको याद होगा कि 2025 में एक यूएस सैंक्शंस बिल प्रपोज हुआ था, यानी जो कंट्रीज रशियन ऑयल या एनर्जी खरीदेंगे उनके प्रोडक्ट्स पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। और इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी बड़ी जोर जोर से सर हिला रही थी। तो एक तरीके से यहाँ पर इंडिया और चाइना को टारगेट किया जा रहा था, जो रशियन ऑयल के बायर हैं। तो क्या रशिया ये सब देखकर चुपचाप बैठ जाता? इतिहास गवाह है कि जहां अमेरिका होगा वहां रशिया भी जरूर होगा। और अब रशिया ने ऐसा गेम खेला है कि अमेरिका अपने ही जाल में फंस गया है। उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि अमेरिका रशियन ऑयल से सैंक्शंस हटा सकता है। मतलब जो लोग कल तक रशियन ऑयल पर सैंक्शंस की बात कर रहे थे, आज उनके सुर बदल गए। क्यों बदले? इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार है, इसलिए फॉलो कर लो। नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो ये बस देखने में ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस रशिया एंड चाइना की है। वो कहावत है ना, जो दिखता है वो कभी होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। हमारी मीडिया में ये सब नहीं दिखेगा, इसलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो और शेयर कर दो उसके साथ जिसको ये समझना चाहिए।